जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, बहुत बड़ी कहें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो है ब्रेकिंग खबर आ रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था आप लोगों का, सहायक आचार्य की जो भर्ती थी 26,001 पदों की, उस पर कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है फाइनल रूप से। आपको ज्ञात हो साथियों, हमने अपने चैनल पर भी टाइम टू टाइम अपडेट देता रहा कि क्या क्या जो है गतिविधियां चल रही हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता हो कि सितंबर मंथ में, सितंबर 2024 में जो है जेटेड वर्सेस सीटेड वाला जो मैटर था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था सारा हियरिंग्स को सुनने के बाद। ठीक है, और कल 30 जनवरी को ये जो है फैसला फाइनल रूप से बता दिया गया है। रिजल्ट आ चुका है कि क्या वो लोग जजमेंट में बोल रहे हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो फैसला सुरक्षित रखी थी उसे डिस्क्लोज कर दिया है, मतलब ओपन कर दिया गया है। क्या आया है फैसला, और बहुत ही होश उड़ाने वाले जो है यहाँ पे अपडेट आ गए हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो जेटेड वर्सेस सीटेड की जो लड़ाई थी, इसमें कहीं ना कहीं सीटेड वालों की हार हो चुकी है। आपको पता हो कि हाई कोर्ट ने जो है सीटेड कैंडिडेट्स को अलाउ किया था, और निकटतम जो मतलब कि राज्य हैं या फिर अदर स्टेट से जो भी एस्टेट पार्ट्स पास कर रखे थे, वो लोग भी अलाउड थे। बशर्ते उसमें कंडीशन लगाया यह गया था कि आपको 6 महीना के बाद जो है एक परीक्षा लिया जाएगा जेटेड का, उसमें आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और उस उस जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, उसको दरकिनार करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि नहीं, सीटेड अलाउड नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जेटेड के ही अभ्यर्थी जो है इसमें एलिजिबल रहेंगे, फ्यूचर की भर्तियों में भी और इस भर्ती में भी, 26,001 पदों में भी। तो चलिए पूरा मैटर को आपको मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, जो यहाँ पे छापा गया है आर्टिकल में। उसके पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जॉब रिलेटेड अपडेट्स, चाहे ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, चाहे राज्य स्तरीय भर्ती होती है, सभी आपको यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाइएगा, कल 30 जनवरी के डेट में ये आया है ब्रेकिंग। देखिए क्या दिया गया है। तो झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ जेटेड पास अभ्यर्थी ही योग्य होंगे। सितंबर मंथ में जो जो हियरिंग्स चल रहे थे, उस टाइम मैं क्लोजली उसे वॉच कर रहा था, चैनल पे अपडेट भी किया था, क्या क्या सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से जो है जेटेड के जो वकील हैं, जेटेड के जो एडवोकेट थे, वो किस तरह से स्थानीय मुद्दा जनजातीय भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है जजेस को बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से बताए थे कि यहाँ पे जो है जनजातीय भाषा है, जो कि लोकल लैंग्वेजेस है, ट्राइबल लैंग्वेज है, उस पर ज़्यादा फोकस करवा दिया गया, जजेस को बताया गया। इस कारण से ही कहीं ना कहीं सीटेड वालों की जो है यहाँ पे, और सीटेड के भी जो जज थे वो भी अपना पक्ष रखे थे, बट उसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से जो ट्राइबल लैंग्वेज का जो था वो पूरा स्पष्ट नहीं हो सका था, जो कि जो जज थे उनका जो मूड जो सामने दिख रहा था, उससे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि जो है जेटेड के फेवर में जाएगा। और फाइनली अभी वही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। झारखंड हाई कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है जिससे सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा, हाईकोर्ट ने इस आदेश को जेटेड पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, उसको जो जेटेड अभ्यर्थी है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए थे। सितंबर माह में सुनवाई पूरा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर बड़ा फैसला आया है। देखिए जस्टिस, पूरा देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जस्टिस के महेश्वरी एवं जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में झारखंड सरकार और जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम प्रकाशन करने पर रोक लगा दिया था। जेएसएससी को रोक लगाया गया था। जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी। हाईकोर्ट यहाँ तक क्या वो बता दें साथियों कि एक पेपर नहीं, 6 to 8 के लिए आपको 4 पेपर देने पड़े थे, अलग अलग डेट, मतलब 4 बार आपको रांची चाहे बोकारो यहाँ आपको जाकर एग्जाम देना पड़ा था, अलग अलग डेट्स में। सहायक आचार्य में भी जो आप लोगों को 3 पेपर जो है जाकर देना पड़ा था। खैर, अभी यहाँ पे तो जो फैसला है उसका आप लोगों को सम्मान करना ही पड़ेगा। देखिए हो गया, हाईकोर्ट ने आदेश पर इस परीक्षा में सीटेड पास अभ्यर्थी को भी शामिल हुए थे, मतलब कि हाईकोर्ट के अकॉर्डिंगली। इस संबंध में परिमल कुमार और अन्य की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका में कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद हाईकोर्ट
के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है। अब जो है परिणाम प्रकाशन होने की बारी है। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण अमृतांश वत्स और साहिल बघेल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आरटीआई की धारा 23(2) और नियम 10 के अनुसार राज्य की शिक्षक नियुक्ति में वहाँ के टेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है, ताकि शिक्षक वहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के अनुसार, देखिए यही बहुत बड़ा पॉइंट रहा, ठीक है, वहाँ की भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए वो जो कहा जा रहा है ना कि ये जो नियम जो था वो सीटेट को अलाउ कर दिया गया, फिर रूल्स को चेंज करके फिर से विज्ञापन को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर्म फिल, वो तो खैर कई बार हुआ है, हर विज्ञापन में होता रहता है, झारखंड का विज्ञापन में, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा था, क्योंकि मैं क्लोजली जो है उस जो हियरिंग्स हो रहे थे ना उसको मैं वॉच भी किया था, इसलिए मैं इस कह रहा हूँ, ठीक है। रीति रिवाज के अनुसार बच्चे को पढ़ाएंगे। झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोटा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिकी स्कूल में होगी तो उन्हें झारखंड के स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। देखिए यही चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करवा करके जो है जजेस के माइंड में सेट कर दिया गया था, ठीक है, जो कि मैं आपको बताया भी था, अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था आपको। ऑल्दो अगर देखा जाए साथियों तो सीटेट का कहीं ना कहीं जो है जेटेट, देखिए अभी इस पर बात करना बेकार ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है, और एपेक्स बॉडी होने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप लोग को इनके, बट कहीं ना कहीं जो है सीटेट का एग्जाम जो है जेटेट के एग्जाम से अगर देखा जाए, सीटेट जो है मतलब ऑल इंडिया लेवल पे होता है, एग्जाम भी टफ होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश भाषा तो है, हाँ मैं मानता हूँ कि वो सब भाषा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के ही तो उसमें स्टूडेंट्स जा रहे थे, ऐसा बात तो नहीं था कि आउटर स्टेट का उसमें फॉर्म भरा गया था सहायक आचार्य में, सब झारखंड के ही अभ्यर्थी थे उसमें जो आपका सहायक आचार्य में। तो झारखंड के लड़कों को तो जाहिर सी बात है कि अपने राज्य का जो भाषा उसका तो ज्ञान होगा ही होगा। दूसरी बात यह है कि जो है फिर उसके बाद आप जैसे एग्जाम क्लियर करते हैं आचार्य वाला, ठीक है, सहायक आचार्य, उसको फिर आपको तो 6 महीने के बाद फिर से आपको जेटेट देना ही था, जो कंडीशंस लगाए गए थे उसमें पास करने के बाद ही आपका जो है परमानेंट माना जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ठीक है, जजमेंट का तो हम लोग जो है स्वागत करते हैं, बट थोड़ा सा उसमें इस बार के लिए कम से कम 1 टाइम रिलैक्सेशन कर देना चाहिए था, क्योंकि सीटेट भी अभ्यर्थी बहुत सारे, और कई साल, सबसे बड़ा मुद्दा था कि कई सालों से, ठीक है, 8-10 सालों से जो है एग्जामिनेशन नहीं हुआ है जो है जेटेट का। तो जेटेट का एग्जाम अगर राज्य सरकार नहीं कर रही है तो ऐसे में सीटेट के कैंडिडेट्स क्या करेंगे आखिर? जो राज्य के जो अभी 8 साल 10 साल से जो कैंडिडेट जो पास हो रहे हैं, जो बीएड और बीटी कर रहे हैं, तो वो लोग भले भाई उन लोग को मौका कैसे मिलेगा राज्य में? जाहिर सी बात है ना, वो लोग को मौका कैसे मिलेगा? राज्य सरकार जो है मतलब कि एक बार ही जेटेट करवा करके शांत हो गई है, 2016 में कराई थी, उसके पहले 12 में कराई थी, तो 16 से अभी लेके 8 साल हो गया, तो 8 साल तक जो है कैंडिडेट क्या करेंगे? अपने राज्य में नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो उनको सेंट्रल वाला में ही फोकस करना पड़ेगा। तो फिर किस बात का राज्य सरकार से राज्य के लड़कों को क्या बेनिफिट्स होगा? ये जो शर्तें हैं, ये चीज़ें तभी हो सकती कंटिन्यू, मतलब कहने का है कि हर साल जो है जेटेट का आयोजन होता झारखंड में, तो फिर चलिए समझ में आता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है उसे लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट जो है अभी जेटेट जो पास अभ्यर्थी है उनका तो ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमम कट ऑफ वगैरह सब जाएगा। लेकिन एक बात और है कि जो पारा शिक्षक वाले में भी एक फैसला आया हुआ है कि पारा शिक्षक वाले को जो कहा गया था, मिनिमम जो क्राइटेरिया था, मिनिमम जो पासिंग था, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स था, वो बैरियर हटा दिया गया था स्टार्टिंग के विज्ञापन में, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आया है कि नहीं, जो मिनिमम कट ऑफ है उनको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सीट भी कुछ खाली रह सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही।